अभी हमारे साथ दो शख्स बैठे हैं, विनोद कामत और अशोक कुमार चौधरी, जो कि वोटर्स पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। हम जानने की कोशिश करेंगे दोनों व्यक्ति से कि ये जो वोटर्स पार्टी है किस तरह से कार्य करती है, कितने सालों से है और इनका क्या विचारधारा है। नमस्कार सर, आपका प्रभात टाइम्स में स्वागत है। तो आप हमारे जनता को बताइए कि ये जो वोटर्स पार्टी है क्या है। वोटर्स पार्टी देखिए, प्रजातंत्र का या राजनीति का जो बोन होता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, वो तो वोटर्स ही होते हैं। बिल्कुल। तो वोटर्स होते हैं और वोटर्स की स्थिति अगर काफ़ी दयनीय हो, फटेहाल हो, तो देश कैसे खुशहाल हो सकता है। जी। आप चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव से पहले आपके नाम पर राजनीति की जाती है, लोग करते हैं। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जब से देश आज़ाद हुआ तो गरीबी हटाओ के नारे पर कई मतलब कितनी सरकारें बनी और बिगड़ी चली गई, लेकिन गरीबी कमोबेश बढ़ती ही गई। जो हमारी आपकी मतलब आर्थिक सामाजिक ये स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, खास करके आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो भरत गांधी जी जो एक बहुत ही बड़े चिंतक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, वोटर्स पार्टी के संस्थापक हैं। हाँ, संस्थापक हैं वो। और एक तरह से कहिए कि उनके ही दिमाग में या एक स्वप्न दृष्टा है, ये एक स्वप्न के रूप में आया कि ये वोटर्स जो हैं उसकी स्थिति कैसे सुधरे। तो वोटर्स की स्थिति कैसे सुधरे, तो भाई वोटर्स जो अभी की जो वर्तमान जो स्थिति है, जो आर्थिक जो विपन्नता है, तो वो इस तरह से उसको सुधारा जा सकता है कि देश का जो सकल जो घरेलू उत्पादन है, जितनी आमदनी होती है, उसका अगर 40-50% अगर दे दिया जाए, क्या नाम है कि वोटर्स को, उसको वोटर्स वृत्ति के तौर पर, वोटरशिप के तौर पर, जैसे छात्र को आप छात्रवृत्ति देते हैं तो उसका वृत्ति है, यानी उस कर्म के आधार पर आप देते हैं। उसी तरह से वोट कर्म जो हमारा है, हम वोटिंग करते हैं, आपके प्रजातंत्र का हम रीढ़ हैं, हम सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, हर तरह से तो वोटर्स का ही रोल है। तो वो अगर वोटर्स को अगर वोटर्स वृत्ति के रूप में, वोटरशिप के तौर पर अगर सकल जो घरेलू उत्पाद है उसका अगर 40 से 50% दिया जाए तो उसकी स्थिति वाकई बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक समानता का जो स्वप्न देखा जा रहा है बहुत पहले से समाजवाद में, वो एक तरह से समानता कायम होगी। इसमें न तो कोई जात, न तो कोई वर्ग, न तो मतलब कह लीजिए कि कोई धर्म, कुछ नहीं, सब समान रूप से। तो जो एक समानता का सिद्धांत है वो भी कमोबेश इसमें लागू होगा। और सब की जो स्थिति है, जो एक तरह से कहिए फटेहाल वाली स्थिति है, तो लोगों को अपने बाल बच्चा, परिवार, पिता माता और खुद को, चूँकि मौलिक अधिकार भी तो स्वयं को विकास करने, विकसित करने के लिए ही तो होता है। तो उसमें जो आर्थिक विपन्नता दूर होगी तो एक जो स्तरीय जीवन है लोग जी पाएगा। इसीलिए वोटरशिप के तौर पर, वोटर वृत्ति के तौर पर जो भारत की जो आमदनी है, सकल घरेलू जो उत्पाद जितना होता है, उसका 40 से 50% की मांग करने के लिए और दबाव देने के लिए सरकार पर इस वोटर्स पार्टी का भी गठन किया गया है। सर, तो ये बताइए, ये जो वोटर्स पार्टी है, क्या इस तरह का जो योजना है और भी कई देशों में लागू है या सिर्फ ये इंडिया में मांग की जा रही है? 30 देशों में यह लागू है, पहले से लागू है। पहले से लागू है। अच्छा सर, तो मुझे ये जानना है कि जैसे आपने कहा कि हर वोटर्स को जो है पेंशन देनी चाहिए, ठीक है, 8 से 8 हज़ार के बीच में। तो जैसे घर में 3 आदमी हैं, तीनों 18 साल से प्लस है, जिसमें माता पिता और पुत्र आते हैं, तो 3 8 3 24,000 हो गया, यानी 24,000 आमदनी जो है एक घर में बैठे बिठाए आ रही है। तो क्या लगता है कि ऐसे में किसी को कमाने की ज़रूरत पड़ेगी?
कमाने की ज़रूरत तो अभी जिनके पास पैसे हैं, जिनको 1 लाख रुपए आमदनी आती है, तो वो भी तो कमाते ही हैं, घर पर बैठल तो नहीं रहते हैं। कहने वाला 24,000 एक हैंडसम अमाउंट हुआ एक आम आदमी की अपनी जो परिवार है, दिनचर्या है, उसको चलाने के लिए। तो उसकी विकास की अगर और प्रगति करने की प्रवृत्ति रहेगी, आज 24,000 किसका दरमाहा है आप देख लीजिए। जो 4th ग्रेड एम्प्लाई हैं, केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में, उसको भी 40,000 50,000 मिलता है, फिर भी उसकी स्थिति। ये तो आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट नौकरी में तो 10,000 5,000 रुपये लोग काम करने को तैयार है। वो तैयार है ना, लेकिन सरकारी नौकरी वाले ही जो हैं तो वो तो रोना रोते हैं ना कि हमको उसमें गुजारा नहीं चलता है। और हमको तो वो ऐसा नहीं है कि अगर 24,000 मिलेगा तो 24,000 पर वो अपने जो पारिवारिक जीवन है उसका वो एक स्थिर करेंगे वो। लेकिन फिर विकास के लिए या अन्य सब शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, शादी ब्याह के लिए उत्पादन तो ये करेंगे ही। बिल्कुल, मतलब इससे ये होगा कि अमीर व्यक्ति हो सकता है और अमीर बन जाए थोड़ा सा, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं रहेगा। वो अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से सुधार सकता है, अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकता है। एक सिंगल मदर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा। सिंगल मदर के लिए जो विधवा हैं, सिंगल परिवार हाँ बिल्कुल, जो डिवोर्स ले चुके हैं, उन सब औरतों को भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत गरीबी है, आप देखेंगे ना, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो वही केवल रहते हैं जिनके पास पैसे हैं, या अगर मान लीजिए कि शहर में जो ज़मीन भी लेता है जिसके पास पैसे हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा नौकरी वाले हैं या जो अच्छा से बिजनेस व्यापार करते हैं वो रहते हैं। तो शहर की स्थिति गांव की स्थिति में बहुत भिन्नता है। आप इसी गांव के आप किसी यहाँ भी आप बगल में, हमारे बगल में ही देख लीजिए, घर नहीं है रहने के लिए, तो लोग किसी तरह से रह लेते हैं। यहाँ गाय बंधी हुई है, यहाँ बकरी बंधी हुई है, यहाँ खुद सोते हैं, यहाँ ये वो बहुत तरह की बात है। तो कम से कम अब जो है, अब तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक में जो पोल गाड़ा जाता है उसमें भी गड्ढा खोलने वाला मशीन आ रहा है, पोल गिराने वाला मशीन आ रहा है। वहाँ देख लीजिए मैनुअली तो कोई वर्क हो नहीं रहा है, तो हमारा आपका सारा काम तो अब मशीन कर रहा है। 100 आदमी का काम अकेले तो अकेले एक जैसे भी 1,000 आदमी का काम करता है। तो फिर इधर अगर काम नहीं मिले, काम करने के लिए तो सब तत्पर हैं, सब तैयार हैं, लेकिन काम मिले तब ना। तो अगर काम नहीं मिल रहा है तो इस देश का नागरिक है तो वो क्या करे, भूखे मर तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप 50% नहीं दीजिए, आप 38% दीजिए ना, 35% दीजिए ना, 48% दीजिए ना। मान लीजिए अभी 50% की मांग हो रही है, जब पारित हो जाएगा तो होगा कि चलिए भाई 60-40 बांट दीजिए, तो कुछ, लेकिन कुछ दीजिए जिससे कि वो भी जीवन यापन बढ़िया से। आपको क्या लग रहा है, ये वोटर पेंशन जो है भारत में लागू हो सकता है? एकदम लागू होने की स्थिति में वर्तमान समय में तो ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। और लागू नहीं करने के पीछे एक ही कारण है, ये गंदी राजनीति। इस राजनीति के सुधार के लिए हमारे ये विश्वात्मा भरत गांधी जी ने पहला अपना संदेश दिया, राजनीति सुधारो। तो ये राजनीति के कारण ही यह जब सरकार के द्वारा, सेंट्रल सरकार के द्वारा इसकी तहकीकात, जांच वगैरह अपने एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट जमा करने के बाद यह बात संभव, सत्य, सारा कुछ हो गया। लेकिन इसे राजनीति के, गंदी राजनीति के कारण, विभिन्न पार्टियों के आकाओं, नेताओं के कारण इसे लटका करके आज तक रखी हुई है। ये संभव है। तो क्या लगता है अभी वोटर्स पार्टी जो है, इनका इतना विस्तार हो चुका है कि ये स्वतंत्र रूप से जो है अपना सरकार बना सके? स्वतंत्र रूप से अभी तो ये स्थिति, चूँकि ये चुनाव के लिए समय है नहीं, बहुत कम समय, 23 के अंतिम पड़ाव में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और 24 में ही ये चुनाव है। जो संभव ने कारण ये गरीब जनता जहाँ अशिक्षा है, और हम तो कहते हैं जिसे लोग शिक्षित कहते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो अशिक्षित है वो कैसे समझेंगे। तो इस संदेश को घर घर बांटने का हम लोगों ने ऐसा कुछ आपस में हम लोगों ने निर्णय लिया है और इस बात को घर घर पहले पहुंचावेंगे। अगर इस बात की प्रचार हो जाती है, प्रचारित होती है, प्रसारित होती है, समझदारी होती है, तो सारे राजनीतिक दलों वाला
पीछे नहीं, नाम लेवा नहीं रहेगा दल का। यही वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल जिंदाबाद करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस संदेश को जनताओं में जाने नहीं जाए, इसके लिए सरकार और अन्य दबंग नेता और पार्टी इसको दबा करके रखना चाहते हैं। यही दुख की बात है। तो सर, आप जो है वोटर पार्टी को कब से जान रहे हैं? ये वोटर पार्टी को हम 2015 से जान रहे हैं और हम लोगों का इसमें जानना और इससे प्रशिक्षण प्राप्त करना ये 16-17 की बात है, तब से जान रहा हूँ। लेकिन बिहार से 2, 4, 5, 10 आदमी ही ऐसे थे, लेकिन यहाँ अकेले चना बाहर फोड़े की बात हो जाती है तो ये संभव नहीं है। चूँकि आज जो एक आदत सी बन गई है राजनीति पार्टियों के द्वारा, जो लोग भी, जनता भी इस बात को बिना किसी चार्ज कहिए या फीस कहिए वो भी नहीं समझती है। तो ये पार्टी तो गरीब के उद्धार के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएगी? तब जो बन पड़ता है बिना पैसे की, हम लोग अपने इस विचार को, इस संदेश को प्रयास में रहते हैं जो जहाँ तक इसको हम लोग तक पहुँचा सकें। इस पार्टी का गठन वैसे कब हुआ था? पार्टी का गठन तो 19 में हुआ था। उससे पहले पार्टी नहीं, एक अभियान ही था, एक संगठन था, एक संस्था। इस पार्टी का जब से गठन हुआ तब से जमीनी स्तर पे क्या काम की गई है कि आप लोग अपना इच्छा पत्र भरिए और जो पद पर आप रहना चाहते हैं वो पद आप खुद मांगिए। अगर उसके लिए आप सक्षम माने जाएंगे तो आपको वो पद दिया जाएगा। और ये अन्य राजनीतिक दल की तरह इसमें ये किसी भी तरह का पद दे नहीं है। आप ऑनलाइन आप डिमांड करिए, आप अपनी काबिलियती या अपनी जो आपकी योग्यता है, क्षमता, वो सब प्रदर्शित करिए। आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ क्या क्या, इसके लिए जो इस तरह का 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो उसके लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति 3 दिवसीय प्रशिक्षण कहीं नहीं ले लिए हैं उनको किसी भी स्थिति में वो, ये चीज़ हो गई पार्टी से जुड़ने की बात। मतलब अगर पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं तो 3 दिन का कम से कम प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। पद अगर आप धारण करना चाहते हैं, पद का अगर आप दावा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण ही तो सब चीज़ की जड़ है। आप मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का या 2, 4, 5 व्यक्ति का जो विचार है उसी का न हम वो होना संभव है, लग रहा है आपको? वो तो गोयल कमेटी का रिपोर्ट है, यह 11-12 का रिपोर्ट है। 12 में गोयल कमेटी जो रिटायर्ड IAS थे उनकी अध्यक्ष तक विचार को प्रचार नहीं मिलेगा तब तक तो वो विचार नहीं कहलाएगा। विचारधारा क्या होती है? विचार आपका विचार हुआ, लेकिन यही जब 50 आदमी का विचार हो गया तब वो धारा का रूप पकड़ लेती है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि जो उनका विचार जो है उसको विचारधारा के रूप में हम लोग परिवर्तित करें। 50 नहीं, 100, 200, 1000, करोड़, 2 करोड़। अभी तत्काल ये भी है भरत गांधी जी का कि अभी हम राजनीति में अगर हम डायरेक्ट दखल देते हैं तो अभी तो हमारी स्थिति भी वैसी नहीं है, क्योंकि हर जगह हम संगठन भी नहीं हुआ है। तो अभी हम डायरेक्ट तो वेट एंड वॉच। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अभी पार्टी का विस्तार जो है बहुत तेजी से नहीं हो पा रही? नहीं, बहुत तेजी से है, लेकिन विश्वात्मा भरत गांधी जी का वो अपनी नीति और अपना एक सिद्धांत बनाए हुए हैं। उसको जैसे तैसे अगर वो लोगों को इससे पार्टी से जोड़ लेंगे तो जो इसमें खास करके उसी आदमी को जुड़ना चाहिए जो जिसको इसके प्रति वोटरशिप जो है उसको निष्ठा हो और समर्पण का भाव हो। क्योंकि विश्व आत्मा भी जो कहलाते हैं उनकी भी तो कोई इच्छा नहीं है कि वो सांसद बन जाए। सांसद बनना चाहते तो किसी दल से जुड़ करके इतनी बड़ी हस्ती हैं वो बन सकते थे, लेकिन एक सांसद बनने की तो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। 2024 में अभी लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या इस इलेक्शन में ये अपना पार्टिसिपेशन करने वाली है? अभी ये विचाराधीन है। अभी यहाँ अक्टूबर में जो प्रशिक्षण होने जा रहा है उसमें अंतिम रूप से निर्णय होगा कि उत्तरी बिहार में जो स्थिति है प्रशिक्षण के बाद, चूँकि वो समीक्षा होगी और चूँकि वोटर्स पार्टी का नाम भी तो अभी बहुत लोग नहीं जाने हैं, उनकी नीति, उनका सिद्धांत। जैसे सबको संदेह होता है कि ये कैसे संभव है
कि अगर 5 आदमी हैं तो 8-8 हज़ार रुपये, 8-5 40,000 किसी परिवार को। यही संदेह एक्चुअली मुझे भी है। हाँ, यह संदेह है, लेकिन जब आप देखेंगे कि लाखों लाख करोड़ रुपया जो है सो आमदनी है और वो बह रहा है, तो उस पर जो गोयल कमेटी गठित हुई थी लोकसभा के माध्यम से भी, तो उसमें गोयल कमेटी ने अपना पक्ष रख दिया कि यह मांग असंभव नहीं है, यह संभव है। और आप विभिन्न तरह से जो खर्च करते हैं उस सब को आप एक जगह अगर पेंशन के रूप में दे देंगे, तो जिस तरह से उसका बंदरवांट भी होता है कल्याण फंड का, वो कल्याण फंड का जो जैसे राजीव गांधी कहे थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 80 पैसा वहाँ मिल पाता है, 80 पैसा मतलब 20 पैसा मिल पाता है, 80 पैसा रास्ता में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट वहाँ से आएगा तो 80 पैसा की भी समस्या डायरेक्ट उसके। तो ये बताइए, इसमें जो जैसे वोटर पेंशन अगर लागू हो जाती है तो जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं क्या उनको भी ये पेंशन मिलेगी? देखिए, ये तो है सभी वोटरों के लिए, लेकिन यह एक नीति के तहत ये विचारा जा सकता है जो सरकारी सेवा में हैं, जो बड़े पद पर हैं। लेकिन ये संभव कैसे होगा? हम लोगों का तो मांग है अंत में प्रति परिवार कम से कम महिलाओं के, ये महिला से ही शुरू करें तो अधिक मतलब ये अच्छा रहेगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा, इससे एक विश्वास जगेगी। लेकिन नीति और रीति असक्षमता देश में इतनी है, जो आप जब ये 70 करोड़ की जब ये मतलब वोटर्स की संख्या थी तब 12,000 एक वोटर के थी मध्य हिस्सा था, और आज के डेट में एबव 90% है, जिस पर लगभग या आसपास कहिए 17,000 पड़ता, उसका आधा ही ये इस पार्टी का मांग है और उसको आधा। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि एक सेकंड जानना चाहता हूँ कि अभी क्या है वर्तमान स्थिति में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है। तो जब सरकार इतना छोटा सा जो जिसने आपको 60 साल मतलब 30 साल दिया पूरे ज़िंदगी में जॉब को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के आपकी सेवा की और आपने उसका पेंशन बंद कर दिया, तो ऐसे में